सत्संग जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा आप संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। किसान भाई जो माली हैं उनमें ये बात मशहूर है। जैसे भी लोगों की सोहबत आप करोगे उसका असर लाजमी होने वाला है। आप जुआ नहीं खेलते पर रोज अगर जुआ खेलने वालों के पास बैठते हो तो क्या पता आपका मन कब ललचा जाए। यार ये तो काम ही बड़ा आसान है, पत्ते लगाए नोट ही नोट। ये नहीं पता कि महाभारत का कारण एक जुआ भी था, वो ध्यान में नहीं। तो संग का रंग लाजमी चढ़ता है। और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक परमात्मा की बात होती हो, यहां मालिक से मिलने का संदेश दिया जाता हो, उसे सत्संग कहा जाता है। वहां आके अगर कोई बैठे सुने और अमल कर ले, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल है जब तक उसे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है और आत्मिक संतुष्टि है तो 2 समय रोटी कमा के खाने वाला भी सुखी है। ये आत्मिक संतुष्टि किसे कहते हैं? क्योंकि ये सर्वधर्म के अनुसार आपको बता रहे हैं। आपके पास जो भी है, धन दौलत जमीन जायदाद जो कुछ भी आपके पास, उससे सुख लो और दो। यानी खुद के लिए बनाओ कमाओ और दूसरों को भी उससे मदद पहुंचाओ। जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। आपके पास कितना भी हो, अगर आप चिंता ही करते जा रहे हैं, टेंशन में ही जिंदगी गुजारते हैं, वो सब कुछ होते हुए भी न के बराबर है। आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, गमगीन रहेंगे। यह जरूरी है कि जो आपके पास है उसकी खुशियां लो और दो, और जो नहीं है उसके लिए अच्छे कर्म, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसा नवां दी किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ, मेहनत की कमाओ। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार कभी ना करो। संतों ने लिखा है माया होई नागनी जगत रही डहकाय। माया होई नागनी और जगत रही डहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई किसी के घर में आती हो बुरा ना मानना। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बुरे कर्मों से कमाने वाला कोई सज्जन बैठा हो, ये कमाई जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे घर से प्यार मोहब्बत, सुख शांति, शारीरिक तंदुरुस्ती चली जाएगी। हमने देखा है बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, सत्संगे करी, लोग आए, अच्छा संगमरमर लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का जायदाद है, लेकिन वो नशा कर रहे हैं दिन रात, कुत्तों के एसी लगाए हुए हैं। हम नहीं कहते कि ना लगाओ, जितनी मर्जी लगाओ, लेकिन बुरा हाल इसलिए है क्योंकि घर में औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, सुन्ने महल हैं, बुरा हशर है, तड़फ रहे हैं, व्याकुल हैं। तो कबीर जी के ये वचन माया होई नागनी जगत रही डहका, वो याद आ जाते हैं। संत ये कभी नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, कमाओ। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम मेहनत की करके खाओ। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म कहता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। सिख धर्म कहता है दसा नवां दी किरत करो, वंड के छको तो वाहिगुरु साथ दिंदा है। और इंग्लिश फकीर कहते गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। मेहनत से नहीं रोकते,
पर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अगर खुद के मुंह में डालोगे तो वो अमृत नहीं, धीमे जहर का काम करेगा और आप दुखी परेशान बीमारियों से घिर जाओगे। इसलिए मेहनत की करके खाने में बड़ा आनंद है, बड़ी लज्जत है। आपको एक सच्ची बात सुनाते हैं। बहुत पहले की बात, दिल्ली साइड की बात। एक बादशाह था जो हक हलाल मेहनत की करके खाता था। एक नौकर उसने रखा था, बाकी तो जो नौकर थे वो रियाय प्रजा के लिए उसी खजाने में से सब चलता था। पर उसका अपना जो पर्सनल नौकर था उसको वो तनख्वाह देता था, 2 अशरफियां 4 अशरफियां। तो एक बार उस नौकर के घर से पैगाम आया कि आपकी बेटी की शादी करने वाली है, आप आइए, बादशाह सलामत से पैसा लेके आइए, धूमधाम से शादी करेंगे। अब उस सज्जन ने, पता था, घर वालों को तो पता नहीं था, उसने सोचा मेरी 3-5-6 महीनों की तो तनख्वाह अभी बकाया है, अब मुझे फकीर ये राजा क्या देगा, चलो फिर भी राजा है तो इसी का सब कुछ। उसने राजा से कहा, हे राजा, हे महाराज, मेरी बेटी की शादी है, आपके पास तो बहुत सामान है, तो आप मुझे पैसा दीजिए, मैं जाके शादी करूं। बादशाह कहने लगा, तू तो सब जानता है, तू मेरा नौकर है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कुछ अशरफियां कमाता हूं और तेरा मैंने पहले भी नहीं दिया, मैं कोशिश करता हूं तुझे कुछ दे पाऊं। देखा तो सोने की 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, ये मेरे पास बकाया है, ये तू ले जा। नौकर बादशाह के सामने क्या बोले, चुपचाप अशरफियां ले लिया, चल पड़ा। दिल में बड़े उतार चढ़ाव, अच्छे महाराज की सेवा कर रहे हैं, इतने बड़ा राजा, इतना बड़ा महाराजा, और दिया क्या, सिर्फ 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, है तो ये 2, पर है ये मेरे खून पसीने की कमाई, तू लेके जा, मालिक ने चाहा तो बरकत होगी। तो वो चला गया नौकर। 1 दिन 2 दिन, काफी दूर था, तो जाते जब उस जाने लगा तो उसने सोचा, और तो इसका क्या करेंगे, कुछ ले भी नहीं सकते, क्यों ना यहां से अनार वगैरह ले लें, जो कि और जगहों पे नहीं होती। उस एक बीच में जो राज्य आया उसमें से उसने अनार ले लिए, चल पड़ा अपने देश की ओर, अपने मुल्क की ओर। तो वो 2 रातें 3 रातें गुजार के जब एक जगह पहुंचा तो वहां अनाउंसमेंट मुनियादी हो रही थी कि बादशाह की, उस एरिया का जो बादशाह था, उसकी बेटी बीमार है और अगर कोई अभी अनार दे सकता है तो बादशाह उसे मुंह मांगा मोल देगा। वो आदमी कहने लगा, भाई कहां है आपका राज दरबार, मुझे लेके चलो। कहता, तू क्या कर देगा? कहता, मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। बादशाह के दरबार में पहुंचे, कहने लगे, जी ये लड़का कह रहा है कि मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं कोई जादूगर तो हो नहीं, आपने अनाउंसमेंट की अनार चाहिए, मेरे पास अनार है, अगर मैं वहां बोल देता कि अनार है तो मैं यहां नहीं पहुंच पाता, अनार जरूर पहुंच जाते, क्योंकि वो नौकर या जो अनाउंसमेंट कर रहे थे छीन के मेरे से ले आते। तो मैं जानता हूं, मैं भी बादशाह का नौकर हूं, तो मैं आपके पास आ गया हूं, ये लीजिए अनार ही अनार। उस एरिया में अनार दूर दराज तक नहीं थे, और वैद्य ने कहा था, हकीम ने कहा था, 2 घंटे में अनार आता है, दवाई दूंगा, बेटी बच जाएगी वरना नहीं। तो दवाई बनाई गई, बेटी को दवाई दी और बेटी वाकई में गजब हुआ, ठीक हो गई, उठ के बैठ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, तू अनार लेके क्या कर रहा था और किधर जा रहा था? तो उसने अपनी सारी बात सुनाई, जी ऐसे ऐसे मैं तो फलां बादशाह का हूं नौकर, और ऐसे ऐसे शादी है, तो मैं अनार बच्चों के लिए लेके जा रहा था। उसने अपने बादशाह की निंदा नहीं की कि मुझे सिर्फ 2 अशरफियां थी। कहने लगा, अच्छा? कहने लगा, जी। कहने लगा, फिर ऐसा करो, रथ लेके आओ बड़ा, मेरे वाला रथ लेके आए, सारा सोने से भर दो, मोतियों से भर दो, हीरे से भर दो, और इसको एक बग्गी दो, घोड़सवार दे दिए चारों तरफ, घर छोड़ के आओ, और ये सारा सामान मेरी तरफ से अपनी बेटी को तोहफा दे देना। अब उस नौकर की आंखें भर आई, रोने लगा और अपने राजा को याद करने का, वाकई हक हलाल में जो मजा है ना,
और जो बरकत है, कहने लगा, वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। मेरे पास तो सिर्फ 2 अशरफियां थी और आज रथ भर के जा रहा हूं। तो आज के हिसाब से कहें तो गाड़ी या छोटी ट्राली भर के ले गया वो। और लेके किसके गए? सोने की अशरफियां, हीरे मोती, लाल जवाहरात। तो आप क्या सोचते हैं ये तभी होता था? अब भी हमने अपनी जिंदगी में राजस्थान में रहे, वहां देखा जो मेहनत की हक हलाल की करते हैं उनका पैसा बड़ा ही फलता फूलता है, अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ऐशो आराम आ जाएगा, बड़ा साजो सामान आ जाएगा, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं आत्मा का चैन, घर की खुशियां और आपसी प्यार मोहब्बत कम 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 होता चला जाएगा। इसलिए टेंशन ना लो। थोड़ी कमाते हो फिर क्या हो गया? खाने पीने के तो सही है, पहनने को सही है। अरे मालिक देने वाला है, आप मेहनत करते जाओ, मालिक के गुण गाओ, मालिक आपकी झोलियां जरूर भरते जाएंगे। वो तो पत्थरों में जान दे देते हैं, आप तो इंसान हैं। तो भाई ये है धर्मों का सार। तो आपको शुरुआत की, ऐसे ही सारे धर्मों की चर्चा करेंगे। धर्मानुसार हमने खुद प्रैक्टिकली प्रभु की कृपा से धर्मों के ऊपर चल के देखा, क्योंकि चलना ज्यादा जरूरी है दिखावे की बजाय। आप बुरा ना मानना, क्या आप में कोई यहां सिर्फ आदमी बैठा है? नहीं, कोई आदमी नहीं है। हर आदमी के साथ कोई ना कोई धर्म का नाम जुड़ा है। अकेला नहीं, कोई लाल है, कोई सिंह है, कोई कुमार है, तो कोई ना कोई तो नाम है ना जी। बिना नाम के तो आप नहीं है, बिना सरनेम के, यानी आपके साथ धर्म का नाम जुड़ा है। फिर आप बताइए हमारे किस धर्म में लिखा है ठगी मारो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो? हमारे किस धर्म में लिखा है नशे किया करो? लिखा है किसी धर्म में? बताइए कौन सा धर्म कहता है नशे करो? धर्म तो कहते नशा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के हमने विष्णु पुराण, शिव पुराण में पढ़ा, जब समुद्र मंथन हुआ अच्छा सामान निकला, लेकिन जब नशा निकला सारा राक्षसों ने खाया पिया। शिवजी महादेव जी ने तो जहर पिया समाज को बचाने के लिए, नशा नहीं किया। सोचने वाली बात। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बाबर बादशाह ने भांग दे दी, बड़ा गुस्सा आया उनको और बोला कि मर्दाने रबाब बजा। और फिर क्या गाया? पोस्त पंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, शाम की सुबह सुबह की शाम उतर जाती है, ये तो गंदगी भरे नशे हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया इस जहान तो क्या अगले जहान में नहीं उतरेगा। इस्लाम धर्म में शर प्लस आप, शर माने उर्दू फारसी में शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशे खाना है, करना मत, पीना खाना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगे। ईसाई धर्म में लिखा है वो नशे कभी ना करो जो गॉड से दूर करें, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो सारे धर्मों में नशे तो मना है। जरा सोचिए, पूछिए अपने आप से, आप जिस धर्म के कपड़े पहनते हो, जिस धर्म के चेहरे पे आपने निशानियां रख रखी हैं, क्या वाकई उस धर्म के काम भी करते हो? अगर करते हो तो आप नशा नहीं कर सकते, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, किसी का हक मार के नहीं खा सकते। ये धर्मों में शरेआम सभी धर्मों में मना है। तो भाई आज का युग कलयुग है। काल समय को कहा जाता है, लेकिन रूहानियत में काल नेगेटिव पावर को कहा जाता है, बुराई की शक्ति, बुराई की ताकत, और अच्छाई की ताकत को कहा जाता है दयाल। ईश्वर, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, राम, देवा, बहुत से नाम हैं। तो आप अगर धर्म के कपड़े पहनते हो, धर्म के चिन्ह रखते हो, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आपका धर्म है सिर्फ कपड़े उसके ना पहनो, उस धर्म को मान के देखो, हम गारंटी देते आपको खुशियां जरूर आएंगी। लोग पता क्या कहते हैं,
हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की बात को नहीं मानते। मजा तो है ना, धर्म को मानो लेकिन धर्म की बात को उससे भी ज्यादा मानो, फिर देखो आप कैसे नजारे लूटेंगे और जो उसमें लिखा है सब आपको जरूर मिलेगा। धर्म शब्द का मतलब है धारण करना, ग्रहण करना। इंसान को प्यार मोहब्बत से ग्रहण करे, बेगर्ज मोहब्बत करे, इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम को ग्रहण करे, इसी का नाम धर्म है। तोड़ना नहीं, धर्म का नाम जोड़ना है। तो इसलिए धर्म के कार्य करो, पीर फकीरों के वचनों पे अमल करो। जब आप अमल नहीं करते, वचन नहीं मानते, फिर उसकी बेआवाज लाठी चलती है, आवाज ही आवाज रह जाती, फिर कुछ बकाया नहीं रहता। इसलिए आप किसी भी लोभ लालच, किसी भी बुरे कर्म में अगर फंस जाते हैं और बुरा कर्म करते हैं, लापरवाहियां करते हैं, तो लेने के देने पड़ते हैं और इंसान दुखी होता है। अच्छा है बुरे कर्मों को किनारा कर दो, अच्छा है ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से अपने आप को जोड़ के रखो। उससे आपके अंदर एक ताकत आएगी, एक सुकून आएगा, एक आनंद चैन आएगा, एक लज्जत आएगी जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। तो इसलिए आप जितने भी धर्मों के लोग आए हैं, हम आपको एक गारंटी दे सकते हैं, हमारे कहने से अगर आज इसी मिनट आप अपने धर्म को मानना शुरू कर दोगे तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि धर्मों में तोड़ना नहीं, जोड़ना लिखा है, नफरत नहीं, प्यार मोहब्बत लिखा है। लोग पढ़ते नहीं हैं। यहां पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने धर्मों का नकाब कपड़े तो पहन रखे हैं, जैसे माँ बाप पहनते हैं वैसे उन्होंने पहन लिए, जैसा उन्होंने सिखाया वैसी भाषा सीख गए। अब मालिक की तरफ से तो कुछ नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं तो आपको एक बात कह रहे हैं कि बच्चा जन्म लेते ही, मान लीजिए किसी हिंदू परिवार में बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो मुसलमान समाज में चला जाए, वहां बड़ा हो, जन्म लेते ही चला गया, बताइए बड़ा होके वो हिंदू बनेगा या मुसलमान? नेचुरली मुसलमान बनेगा, क्योंकि वही भाषा सीखेगा, वही खान पान सीखेगा। और ऐसे ही कोई ईसाई धर्म में बच्चा पैदा होता है और जन्म लेते ही सिख धर्म में ले आए, तो बताइए बड़ा होके वो ईसाई बनेगा? जी नहीं, वो सिख धर्म का ही बनेगा। यानी जन्म लेते ही बच्चे का कोई धर्म जात मजहब नहीं होता। मां बाप पहले गुरु होते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा खाते पीते हैं, बच्चा वैसा ही सीखता चला जाता है। ये सच है 100%। तो मालिक ने कुछ अलग नहीं दिया होता, तो इसका मतलब हम सब एक हैं, ये तो सच है, धर्मों में लिखा सच है। पर इंसान मानता क्यों नहीं? और नहीं मानता फिर दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। अगर धर्म का नकाब पहन के धर्म की बातों को नहीं मानते तो आप एक तरह से गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका दुख तो आपको आएगा ही आएगा। मालिक का नाम लेने से बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। 10वां द्वार इस्लाम धर्म में बोले तो मेहराब, हिंदू और सिख धर्म में तीसरा नेत्र, 10वां द्वार तिल। हमारे 9 दरवाजे खुले हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां। ये 9 दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक 10वां द्वार भी, नॉलेज थर्ड आई, ज्ञान का तीसरा चक्षु, वो ये जगह है, ये यहां पे वो 10वां द्वार है। साइंटिस्ट भी मानने लगे यहां कुछ अलग से है। तो ये दरवाजा है, ये डोर है जो मालिक तक लेके जाता है। हमने अपने विचारों का शुद्धिकरण करना है, विचारों को एकाग्र करना है और यहां लेके आना है। और जैसे विचार इधर आते हैं
आपके दिमाग की सोचने की शक्ति आप डबल इस्तेमाल करेंगे। टेंशन कब होती है आदमी को? हमने मनोविज्ञान को पढ़ा। कोई ऐसी बात जो आप किसी को बता नहीं सकते, पर आपका दिमाग उसका कोई हल नहीं बताता, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो बात दिमाग के अंदर ही अंदर चलती है। जितनी देर वो चलेगी आपकी टेंशन, चिंता, परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। उसका सर्कल बन जाता है और आदमी टेंशन में डूब जाता है। होता क्या है, जैसे प्रभु परमात्मा अल्लाह राम का नाम लेते हैं, आत्मा शरीर में सिमट के 10वें द्वार में पहुंचती है, तो सोचने की शक्ति डबल हो जाती है। और जिस समस्या का हल पहले नहीं मिलता था, जब दिमाग की शक्ति डबल हो जाती है, उस समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाता है और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। ऐसे काम करता है माली का नाम।